आज मैं आपको ऐसी चीज एक्सप्लेन करूंगा कि आप आज के बाद कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको कभी लड़ना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भैया मैं यूनिक प्रोजेक्ट बनाऊं क्या। क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जाता हूं, मुझे वहां पे व्हाट्सएप का क्लोन, यूट्यूब का क्लोन, इंस्टाग्राम का क्लोन, अमेजोन का क्लोन, सारे क्लोन वाली वेबसाइट ऑलरेडी बिल्डअप हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक करूं कि भाई मेरा रिज्यूमे अलग से चमके। और ये डाउट हर एक बच्चे को होता है। देखो दोस्त, आपको यूनिक बनाने की कुछ जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ एक चीज को पकड़ना है और उसके ऊपर अपना एनालिसिस करना है। आप उसमें यूनिकनेस खुद ही ढूंढ लोगे। कैसे? मैं आज उस थॉट प्रोसेस से आपको लेके हुए चलता हूं ताकि आपका एक माइंड बिल्डअप हो पाए। आप सबसे ज्यादा दिन में कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो? या तो आप इंस्टाग्राम करते होगे, या व्हाट्सएप करते होगे, या यूट्यूब करते होगे। तो आज मैं व्हाट्सएप को पकड़ता हूं कि व्हाट्सएप कैसे बना सकते हैं। सुनने में लग रहा हो भैया बहुत ही आसान है यार, ये तो हर कोई बनाता है, वेब सॉकेट वगैरह लगा दिए बन गया आपका व्हाट्सएप। नहीं दोस्त, पहले आज इसको देखते हैं कि ये बनेगा कैसे, और कैसे मैं इसको एक्सप्लोर करते करते ये एक नॉर्मल से प्रोजेक्ट को इतना बढ़िया बना सकता हूं कि भैया इंटरव्यू भी इंप्रेस हो जाए। कैसे? चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। देखो दोस्तों, तुम्हारे पास व्हाट्सएप है जिसको तुम्हें बिल्डअप करना है। अब व्हाट्सएप में हमें क्या क्या चीजें बिल्डअप करनी है। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही सब कुछ सोच लूं, पहले सिंपल चीजें सोचते हैं। ओके, पहले मैं देखूंगा यार, मुझे एक चैट बनाना मुझे आना चाहिए कि कोई भी इंसान आपस में चैट कर पाए। चैट में आप क्या क्या भेजना चाहते हैं? क्या आप टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, या आप इमेजेस भी भेजना चाहते हैं? आप इमेजेस का भी आपने ऑप्शन इनेबल कर दिया। तीसरा, भैया मैं वीडियो भी भेजना चाहूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने ये तीन चीजें रखी है कि मैं एक ऐसा व्हाट्सएप बना रहा हूं जहां पे हम किसी के साथ चैट कर सकते हैं, उसको मैं फोटो भी भेज सकता हूं, और उसके साथ मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह भी शेयर कर सकता हूं। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यार मुझे ये जो चैट है ये कैसे रखनी है, इमेज कैसे रखनी है, मतलब कि जो भी यूजर इमेज डाले क्या मैं उसको पूरी हाई क्वालिटी में भेजूं, या उसको मैं कंप्रेस करके भेजूं। ये भी हमें सोचना पड़ेगा, है ना, कि अगर आपकी 2 MB की इमेज है, क्या मुझे डायरेक्ट 2 MB की भेजनी है, या फिर मैं उसको 500 की भी करके भेज सकता हूं कंप्रेस करके। ओके, वीडियो के लिए भी सेम, कि भैया मैं अपने व्हाट्सएप में सबसे लंबी वीडियो जिसका साइज कितना होना चाहिए, कितना भेज सकता हूं। कहीं 1 GB की फाइल तो नहीं है, कहीं मैं 1 GB का तो वीडियो नहीं भेज रहा हूं, वरना आपके सर्वर पे लोड भी तो पड़ेगा। हाँ, तो ये सब कुछ हमें सोचना पड़ेगा। ओके, और क्या क्या फीचर मैं अपने यूजर को दे सकता हूं? हम स्टोरी या स्टेटस का फीचर दे सकते हैं, ये भी हमने देखा है। पांचवा, कि भैया हमारे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बन सकते हैं। ओके, ये भी बता दिया। भैया अगला फंक्शनलिटी, व्हाट्सएप चैनल आपने देखे होंगे, आपने मेरा भी ज्वाइन कर रखा होगा। तो इतनी सारी मेरे पास फंक्शनलिटी हैं जिनको मैं व्हाट्सएप के अंदर क्रिएट कर सकता हूं, और बहुत सारी फंक्शनलिटी ऐसी होंगी जो मैंने अभी तक छोड़ भी दी होंगी। पर इसमें से मैं आपको सिर्फ एक ही पिक करूंगा, और उसके अंदर ही हम पूरा एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। मैं कह रहा हूं इतनी सारी फीचर हम नहीं बनाते। हम अपनी एप्लीकेशन को सिर्फ एक चैट के लिए रखते हैं। ये चैट के लिए, कि भैया मैं चैट एप्लीकेशन इसके अंदर बना रहा हूं, और इसको मैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बना रहा हूं। इस एप्लीकेशन को, जहां पे मेरे लिए सिक्योरिटी सबसे मेन कंसर्न है। सिक्योरिटी, कि अगर मैंने किसी को कोई मैसेज भेजा तो सिर्फ वही बंदा पढ़ पाए, और अगर उसने मुझे मैसेज भेजा है तो मैं ही उसको पढ़ पाऊं। इवन अगर बीच में व्हाट्सएप का सर्वर भी है तो वो भी हमारी चैट को ना पढ़ पाए। अब सुनने में तो लग रहा है यार भैया एंड टू एंड तो बहुत ही आसान है इंप्लीमेंट करना, ये तो बहुत ही छोटा सा टास्क है। अब मैं आपको इसके थॉट प्रोसेस से लेके चलता हूं कि कैसे कैसे करके कौन कौन से मेथड है जहां से आपकी चैट वगैरह लीक होती है। और आप जान के हैरान हो गए, अभी व्हाट्सएप के ऊपर केस भी चल रहा है कि यार वो क्या कर रहे हैं, वो आपको प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि हम आपको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट देते हैं, लेकिन भैया एक बैकडोर उन्होंने क्रिएट कर रखा है जहां से वो आपके मैसेज को पढ़ रहे हैं। अभी ये केस चल रहा है, शायद यूएस में चल रहा है, जहां पे उनके ऊपर बहुत बड़ा केस चला है, पैसे वगैरह भी देने पड़ रहे हैं। तो मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी चीजों को एक्चुअल में सिक्योर बनाओगे अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं। अब दोस्त, इसको पहले मैं मेक श्योर कैसे करूंगा, अगर ये मैं हूं और ये कोई दूसरा बंदा है, हम व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हैं, तो बीच में डेफिनेटली एक व्हाट्सएप का सर्वर होगा, ऐसे करके ये व्हाट्सएप का सर्वर। हाँ, अब मैं यहाँ पे कैसे चीजों को मेक श्योर करूं कि भैया हम दोनों में प्रॉपर तरीके से चैट हो पाए, इवन व्हाट्सएप का सर्वर भी हमारी चैट ना पढ़ पाए। अब इसको मैं कैसे करूंगा? देखो दोस्त, इसको अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि कैसे पहले हमें अपने चैट को हम कैसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं। पब्लिक की, प्राइवेट की से हम उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं। तो मान लो जैसे ही मैंने ये, इसको मैं रोहित ले लेता हूं, और इसको हम मोहित ले लेते हैं, अंजलि ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे ही मैंने अपनी उस फोन के अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो उसी टाइम पे जैसे ही मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की जनरेट कर दी। ओके, ये ये विद इन माई सिस्टम हुआ है, मेरे अपने फोन के अंदर ये दोनों की जनरेट हुई है। और ये जो पब्लिक की है इसको मैंने जाके रख दिया व्हाट्सएप के सर्वर पे। ओके, ताकि अगर कोई भी मुझे अगर फ्यूचर में मैसेज भेजना चाहे तो मेरे पब्लिक की का प्रयोग कर सकता हूं। तो इसको मैं पब्लिक की ऑफ आर लिख देता हूं,
और ऐसे ही अंजलि में जब इंस्टॉल किया होगा तो अंजलि के पास भी पब्लिक की ऑफ, तो सेम अंजलि के लिए भी अंजलि ने अपना पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट करी और उसने अपनी पब्लिक की को यहां पे रख दिया। कहां पे करी है? इनको सर्वर पे जनरेट नहीं किया, मेरे सिस्टम मेरे फोन के अंदर ही जनरेट हुई है। उसके बाद पब्लिक की को व्हाट्सएप के सर्वर पे रख दिया गया। अब मान लो अगर रोहित को अंजलि को मैसेज भेजना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहां से अंजलि की पब्लिक की को लेके आएगा अपने पास। ओके, जो भी मैसेज उसको भेजना है, मान लो हेलो भेजना है, तो वो हेलो को इस पब्लिक की से क्या कर सकता है, इनक्रिप्ट कर सकता है। तो मान लो वो कन्वर्ट हो गया ऐसे करके कुछ। ओके, तो आपने इस मैसेज को भेज दिया, ये इसको रिसीव हुआ। क्या व्हाट्सएप का सर्वर इसको पढ़ पाएगा? अगर ये बीच से भी जाएगा नहीं पढ़ पाएगा। ये इसको डिक्रिप्ट कौन कर सकता है? इसकी प्राइवेट की ही कर सकती है। तो आपने इसके ऊपर अपनी प्राइवेट की लगाई और आपको आपका मैसेज प्राप्त हो गया। कौन सा? हेलो मैसेज आपको प्राप्त हो गया। अब आपको लग रहा है कि हाँ भैया, इस तरीके से हम अपना सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहां पे लग रहा है। अब क्या आपको यहां पे कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं इस वाले थॉट प्रोसेस के अंदर? जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, आप बोले भैया व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो भी मेरी चैट रीड नहीं कर पा रहा, मैंने भेजा तो वो उसी को रिसीव हो रहा है, वही रीड कर सकता है क्योंकि उसकी प्राइवेट की से मैंने उसको इंक्रिप्ट किया है। अगर अंजलि मुझे भेजेगी तो वो मेरी पब्लिक की को लेके आएगी रोहित की यहां से और मैसेज को इंक्रिप्ट करेगी, फिर मुझे भेजेगी तो मेरी प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट होगा। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्त। यहां पे मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि जब मैं यहां से अंजलि की पब्लिक की को मांग रहा हूं, किससे? व्हाट्सएप के सर्वर से, तो क्या व्हाट्सएप का सर्वर मुझे अंजलि की पब्लिक की ला के दे रहा है? पहले मेरे पास अंजलि पब्लिक की तो होनी चाहिए, तभी तो मैं मैसेज को इनक्रिप्ट कर पाऊंगा। क्या पता कोई हैकर यहां पे बैठ के मिडिल इन द अटैक कर दे, MIM, कि वो क्या करे कि वो आपने यहां व्हाट्सएप के सर्वर को करा, उसने बीच में घुस के इस कनेक्शन को इंटरप्ट किया और आपको फेक अंजलि की पब्लिक की भेज दी, फेक ऐसे करके। और अब आप उससे मैसेज को इंक्रिप्ट कर रहे हो और ये सारे मैसेज, क्योंकि इसी ने आपको पब्लिक की जनरेट कर रखी होगी इस फेक वाले की, तो इसके फेक के वाले के पास इसकी प्राइवेट की भी होगी। आपको लग रहा है कि आप तो अंजलि से बातें कर रहे हो फेक पब्लिक की से, आपको तो पता नहीं है, वो तो भैया हैकर ने भेजी है। तो मेरे पास कोई तरीका यहां पे होना चाहिए जहां से मैं ये प्रूव कर पाऊं कि जो पब्लिक की मेरे पास आई है वो अंजलि की ही है। तो अगर आपने TLS वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहां पे हमारे पास सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां पे अगर मुझे इस तरीके से चीजों को काम करना है तो मेरे सर्वर को एक सर्टिफिकेशन जनरेट करना पड़ेगा। वन ऑफ द थॉट प्रोसेस कि भैया जो पब्लिक की आपको दी जा रही है वो अंजलि की ही दी जा रही है, ये सर्टिफिकेशन वो आपको प्रूव करके ला के देता है। ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सर्टिफिकेशन कैसे काम करता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हो। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो फेक पब्लिक की है ये अंजलि की नहीं है, सिर्फ इस सर्टिफिकेशन से। क्या इस सर्टिफिकेशन को ये वाला डुप्लीकेट कर सकता है या फॉर्ज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास पूरी एल्गोरिथम उसकी है कि जब आपके चैनल के अंदर आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया होगा उसी टाइम पे जो व्हाट्सएप के सर्वर की जो पब्लिक कीज होंगी वो आपके यहां पे प्रेजेंट होगी, जिससे वो वेरीफाई कर पाएगा कि भैया ये जो सर्टिफिकेशन है ये व्हाट्सएप के सर्वर ने ही बनाया है। मैंने क्या कहा? जब आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे तो उसी समय व्हाट्सएप का सर्वर आपको अपनी भी क्या दे देगा, पब्लिक की भी दे देगा और उस पब्लिक की से आप प्रूव कर सकते हो कि ये सर्टिफिकेशन व्हाट्सएप के सर्वर ने ही बनाया है, ना कि इसने। तो ये वाली प्रॉब्लम तो हमने चलो सॉल्व कर दी। अब और क्या हो सकती है? चलो ये तो हमने कर दिया कि हमें अब ट्रस्ट आ गया कि ये पब्लिक की अंजलि की है और ये पब्लिक की रोहित की है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? दोस्तों देखो, यहां पे जो सबसे मेजर दिक्कत है, आप दोनों बहुत लंबी चैट कर रहे हो, बहुत लंबी। ओके, आप सेम की से ही, सेम अपनी प्राइवेट की से, सेम पब्लिक की से आपको बहुत लोग मैसेज भेजने वाले हैं, आपकी पब्लिक की से सब आपको मैसेज भेजेंगे। क्या हो किसी दिन अगर आपकी प्राइवेट की आपके सिस्टम से लीक हो जाए और ये हैकर उससे पहले आपकी सारी चैटों को देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था आप उसका मीनिंग। यहां से जब भी आप अंजलि चैट कर रहे थे वो उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने वो सारी चैट को हमने पास इंस्टॉल करके रख दिया ताकि मैं इसको फ्यूचर में डिक्रिप्ट करूं। रख सकता है, समझ नहीं पाएगा पर वो चैट को रख सकता है। अब यहां पे वो क्या कर सकता है कि अगर फ्यूचर में उसको अगर आपकी प्राइवेट की कभी मिल गई, कैसे भी करके मिल सकती है, बहुत सारी तरीके होते हैं, मिल गई तो आपकी आज तक जितनी भी चैट आपके अंजलि के बीच हुई है उन सबको वो डिक्रिप्ट कर देगा और वो उसके पास आ जाएंगी। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? है ना मेजर प्रॉब्लम कि अगर किसी ने अगर आपकी प्राइवेट की क्या हो गई, लीक हो गई। अगर आप आजकल देखते होंगे बहुत सारे वायरस आते हैं जो आपके सिस्टम से आपकी प्राइवेट की को चुरा देते हैं। तो मुझे इससे भी बचना है, तो इससे मैं कैसे बच सकता हूं? तो अगर क्या हो कि हम एक काम करते हैं कि रोहित अंजलि को अगर बात करना है तो वो सेशन की का या फिर सिमेट्रिक की का इस्तेमाल करें। किसका? सिमेट्रिक की का इस्तेमाल करें कि दोनों सेम की को ही इस्तेमाल करें मैसेज को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए। अब ये वाली जो की है, ये वाली की, ये एक्सचेंज कैसे होंगी? ये सेम की है, सेम की से आपका मैसेज इंक्रिप्ट भी होगा, सेम की से आपका मैसेज डिक्रिप्ट भी होगा। और इसमें आप ये करेंगे कि हर एक दिन के बाद, हर एक दिन के बाद आप अपनी सिमेट्रिक की को चेंज करते रहेंगे। बढ़िया नहीं है कि मैंने, ये रोहित है, ये अंजलि है, हमने एक एग्रीमेंट बना लिया कि हर एक दिन के बाद
हम अपनी की को क्या करते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे, मतलब चेंज करते रहेंगे। आज हमने ये वाली सिमेट्री की, सेम की इस्तेमाल करिए, कल हम दूसरी करेंगे, परसों दूसरी करेंगे। पर सेम सवाल कि ये अपनी सिमेट्रिक की को एक्सचेंज कैसे करेंगे? भैया आसान है ना, कि अगर मेरे पास इसकी पब्लिक की है, किसकी, अंजलि की, तो मैं मान लो मेरे पास अंजलि की पब्लिक की तो है ही, हाँ, मैं उससे एक इस की को जनरेट कर लेता हूं, इस की को जनरेट कर लेता हूं, ओके, और इस मैसेज को इंक्रिप्ट करके इसको भेज दूंगा अंजलि को। अंजलि क्या करेगी, इसको अगर इंक्रिप्टेड मैसेज मिला है ऐसे करके, वो अपने प्राइवेट की का इस्तेमाल करेगी और इस की को जनरेट कर लेगी, क्योंकि ये आपने क्रिएट करा है। हाँ भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। इस तरीके से अगर जनरेट हुआ, क्या इस मेथड में कोई दिक्कत नजर आ रही है? मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, क्या इस मेथड में कोई दिक्कत नजर आ रही है? मैंने क्या कहा, मैंने खुद ने, रोहित ने इस सिमेट्रिक की को जनरेट किया, इसकी पब्लिक की से उसको इंक्रिप्ट किया, इसको भेजा, उसने डिक्रिप्ट करके सिमेट्रिक की हासिल कर ली। फिर से सेम, कि हैकर के पास अगर फ्यूचर में मुझे क्या मिल गई, प्राइवेट की अगर आपके मिल गई, तो मैं ये सिमेट्रिक की भी जनरेट कर लूंगा, क्योंकि ये भी मैसेज आपने इंटरनेट के थ्रू ही भेजा है, भेज नहीं सकता। और फिर अगर एक बार मुझको आपकी सिमेट्रिक की मिल गई, तो आज तक की आपकी जितनी भी चैटें हुई है वो सब मैंने एक्सपोज कर दी, मुझे मिल गई। तो यहां पे ऐसा कैसे करूं कि हैकर हमें पकड़ ही ना पाए? अगर आपने डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम पढ़ा होगा, तो वो हमें क्या हेल्प करता है कि सेम की को हम इस इंटरनेट के द्वारा सिक्योरली शेयर कर सकते हैं बिना पकड़े जाए। हैकर भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। आप डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम को पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सेम की इसके पास भी होगी और सेम की इसके पास भी होगी। आप उस एल्गोरिथम के अंदर कूद के पता कर सकते हो। अब दोनों के पास जब सेम की है, तो अब ये अपने मैसेज को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बस आपको यहां पे ध्यान देना है कि सेम की को आप डेली इस्तेमाल ना करें। हर एक दिन के बाद इसको चेंज करते रहें, या फिर हर 10 मैसेज के बाद, या फिर आप यहां पे कुछ नया एल्गोरिथम बना सकते हैं जो कि व्हाट्सएप ने बना रखा है, कि मैं यहां पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी चाहता हूं, क्योंकि अगर ये सेम की अगर कभी फ्यूचर में लीक हो जाती है मान लो, तो आपके उस एक ही दिन के मैसेज लीक होंगे, क्योंकि आपने ये की एक ही दिन के लिए इस्तेमाल करी है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये आपकी की को सिक्योरली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करा देता है। तो अगर कभी फ्यूचर में ये वाली की अगर लीक भी हो जाती है, तो सिर्फ उसी दिन की चैट लीक होंगी, बाकी सारी सिक्योर होंगी। और आपको ध्यान रखना है कि जब आपने एक बार ये चैट कंप्लीट कर ली, अपनी सेम की को दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि आपके डिवाइस से भी वो कभी पकड़ी ना जाए। जैसे प्राइवेट की तो हमारे डिवाइस के अंदर प्रेजेंट रहती है, हाँ, तो वो तो कोई कभी भी उठा के लेके जा सकता है। लेकिन सेम की वाले पे क्या होता है, जो सिमेट्रिक की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज मैंने इस्तेमाल किया, कल मैं दूसरी करने वाला हूं, तो पहली वाली को नष्ट कर दो, ताकि वो फ्यूचर में भी पकड़ी ना जाए। हैकर अगर आपके डिवाइस के पास आता भी है, तो जितनी ज्यादा आप इस की को रोटेट करोगे, मान लो आपने बोलते हैं मैं हर एक 3 घंटे के अंदर रोटेट करूंगा, या फिर मैं हर एक मैसेज के लिए इसको रोटेट करूंगा, आप क्या एल्गोरिथम वहां पे क्रिएट करोगे? तो यहां पे आप क्या अचीव करना चाहते हो? आप सीक्रेसी अचीव करना चाहते हो कि कैसे ये दोनों के दोनों सिक्योरली एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलो आपने ये तो बना दिया कि भैया जब आपको डिफी एल्गोरिथम आपको लगाना होता है, तो वहां पे दोनों को पहले ऑनलाइन रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे की एक्सचेंज हमारी चलती है। लेकिन व्हाट्सएप पे तो हमारे वो केसेस भी बनते हैं कि मैं ऑनलाइन हूं, ये ऑफलाइन है, मैंने इसको मैसेज भेजा, वो अभी डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको ये डिलीवर हो जाता है। उस समय तो ये दोनों के दोनों किसी की में एग्री नहीं करे। मैंने क्या कहा, पहले इनको एक की में एग्री करना होता है, ये की, ये सेम की में, तो ये आपस में पहले बातचीत करते हैं कि हेलो हेलो, और उसके बाद ये की में वो हो जाता है। लेकिन अगर ये अवेलेबल ही नहीं है, पर फिर भी मैं इसको मैसेज भेज पाता हूं ना अंजलि को, भले ही उसको बाद में रिसीव हो, तो वो मैसेज कैसे भेजूंगा? अगर मैंने इसको खुलेआम व्हाट्सएप के सर्वर पर रख दिया, वो तो गड़बड़ हो जाएगी यार, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, होगी नहीं होगी, वरना व्हाट्सएप मेरा मैसेज पढ़ लेगा। तो फिर उस केस को हम कैसे हैंडल करें? अगले केसेस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? अगले केसेस हमारे पास दोस्त क्या क्या हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि अगर आपको कभी भी कोई व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज भेजता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने नोटिफिकेशन ऑन रखे होते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो आपका नोटिफिकेशन सिस्टम है, वो आपकी चैट को स्टोर करके रखता है, आईफोन हो किसी के अंदर भी, और अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है। मे बी आपने व्हाट्सएप को डिलीट मार दिया, लेकिन कोई आपके नोटिफिकेशन सिस्टम के अंदर जाता है, तो वहां से पूरी चैट को रिकवर कर सकता है। और ये हो रहा है और हुआ है। अगला, हम और कैसे अपने चैट को सिक्योर बना सकते हैं? आपने देखा होगा कि यार जब भी मैं किसी के साथ बातचीत करता हूं, तो हम अपने चैट का बैकअप गूगल ड्राइव के अंदर रख देते हैं। रख देते नहीं, रख देते, हाँ। अब मैं चाहता हूं यार गूगल ड्राइव के अंदर अगर मैं रख भी रहा हूं, तो वहां भी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहे। ऐसे नहीं मेरे खुलेआम रखी हुई है, वरना उनको कोई भी पढ़ लेगा। आप देखना अपनी चैट को, वो खुलेआम वहां पे पड़ी हुई है। क्या मैं उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में पढ़ सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे मेरे को सीक्रेसी चाहिए कि भैया जो हम बातचीत कर रहे हैं वो लीक ना हो। अब मैं इसके ऊपर और क्या सिक्योरिटी बढ़ा सकता हूं? चलो, आपके एंड पे आपने सारी सिक्योरिटी हासिल कर ली, आपने अपने नोटिफिकेशन सिस्टम बंद कर लिए, आपने अपने गूगल ड्राइव किया, आप अपलोड नहीं कर रहे हो, आपने इनक्रिप्टेड फॉर्म में किया। लेकिन जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, उसने अगर आपकी चैट लीक कर दी तो, उसने अगर आपके मैसेज लीक कर दिए तो, क्योंकि उसके पास तो उसके फोन में तो पूरा ही मैसेज दिखते हैं ना, तो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे?
वो भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, कि वो प्रूफ ही नहीं कर पाए कि ये मैसेज मैंने भेजा है। क्योंकि हमारा काम क्या है, हम सिर्फ एक फीचर बिल्ड कर रहे हैं कि चैट को हम सिक्योरली कैसे बातचीत करें। इनक्रिप्टेड तो हुई, लेकिन वो इनक्रिप्शन मुझे इस लेवल पे चाहिए कि दूसरा बंदा ये भी प्रूव ना कर पाए कि मैंने ये भेजा है। उसको पता है कि मैंने भेजा है, लेकिन वो ये प्रूव ना कर पाए कि मैंने भेजा है, सिर्फ एक चैट फीचर पे। और अभी मैं तो उन फीचर पे गया नहीं कि वीडियो फीचर, ऑडियो फीचर, इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, इनको कैसे हैंडल करना है, इतने सारे टास्क। तो जब आप एक फीचर को पकड़ोगे और उसके अंदर डीप डाइव करोगे, आपको 100 चीजें और पता चलेंगी। और ऐसे अंदर घुसते-घुसते आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन होगा। अब बताइए, क्या ये प्रोजेक्ट अब आपको यूनिक नहीं लग रहा है? कैसे हम अपनी चैट को सिक्योरली कैसे हम अपनी चैट को सिक्योर कर सकते हैं? तो अगर आज की वीडियो में मजा है कि भैया हमें ऐसे ही टेक को और एक्सप्लोर करना है कि कैसे सोचना है, कैसे चीज़ों के अंदर जाना है। अगर मुझे लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो मे बी वीडियो फीचर में बना दूं कि वीडियो कॉल को कैसे हम हैंडल करते हैं। वहां पे क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है कि व्हाट्सएप का सर्वर भी हमारी चैट ना पढ़ पाए, वो हम कैसे मेक श्योर करेंगे? उस पार्टी को कैसे ट्रस्ट दिलाएँगे? मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।